हेलो एग्रीकल्चरिस्ट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर में। इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी यानी RBCAU पूसा समस्तीपुर बिहार में आई न्यू रिक्रूटमेंट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के बारे में। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहो और ऐसी न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूसा समस्तीपुर बिहार ने 12 फरवरी 2022 को वेरियस टीचिंग पोजीशन पर रिक्रूटमेंट के लिए एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं सब इंपोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म 21 फरवरी 2022 से 21 मार्च 2022 अप टू 5 PM तक डली फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म को रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट के साथ में सबमिशन कर सकते हैं। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक 21 फरवरी 2022 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिशन की लास्ट डेट 21 मार्च 2022 तक अवेलेबल रहेगी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पोस्ट ऑफ प्रोफेसर अकेडमिक लेवल 14, एसोसिएट प्रोफेसर अकेडमिक लेवल 13A एंड असिस्टेंट प्रोफेसर अकेडमिक लेवल 10 की पोस्ट के लिए इनवाइट्स किया है। अब हम बात करते हैं नंबर एंड कैटेगरी ऑफ द पोस्ट के बारे में। सबसे फर्स्ट है नेम ऑफ कॉलेज, स्कूल ऑफ एग्री बिजनेस एंड रूरल मैनेजमेंट, जहां पर डिपार्टमेंट है रूरल मैनेजमेंट। इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 पोस्ट है। एंड सेकेंड कॉलेज है पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, जहां पर सोयल साइंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। एंड डिपार्टमेंट ऑफ सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जहां पर प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 सीट है। एंड प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के लिए 1 सीट है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में है। एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 सीट है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 1 जो कि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 1 जो कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। निमाटोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। एंड एक्सटेंशन एजुकेशन में 1 पोस्ट है प्रोफेसर की अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में 1 पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए जो कि एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर है। एंड एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए पोस्ट है। एग्रोमेट्रोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसीज है। एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है जो दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर में है। एंड थर्ड कॉलेज है पंडित दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, जहां पर हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज है। एंड हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट फ्रूट साइंस में ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसीज है। हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है जो कि एसटी कैटेगरी में है। एंड फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर 2 वैकेंसीज है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर पे है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसीज है जो कि ओबीसी कैटेगरी के अंडर पे है। एंड एग्रो फॉरेस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसीज है जो कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंडर में है। एंड फोर्थ कॉलेज है कॉलेज ऑफ फिशरीज, जहां पर फिशरीज रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर 2 वैकेंसीज है जिसमें से 1 अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एंड 1 एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसीज है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड सेकेंड डिपार्टमेंट है फिश प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी,
जहां पर एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है जो कि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड थर्ड डिपार्टमेंट है एक्वाकल्चर, जहां पर प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है जो कि एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है जो कि ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड 1 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर भी 1 वैकेंसी अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एंड 1 वैकेंसी ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड फिफ्थ कॉलेज है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, जहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर पर 1 वैकेंसी है जो कि अनरिजर्व में एंड 1 है ओबीसी, यानी टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसीज है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1 वैकेंसी है जो कि एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए है। एंड फिफ्थ कॉलेज है कॉलेज ऑफ कम्युनिटी साइंस, जहां पर डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडी में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1, यानी टोटल 2 पोस्ट पर वैकेंसी है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। एंड सेकेंड डिपार्टमेंट है HSECM, जहां पर प्रोफेसर की पोस्ट पर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। एंड थर्ड डिपार्टमेंट है फूड एंड न्यूट्रिशन, जहां पर प्रोफेसर की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर एससी कैटेगरी के लिए 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। एंड फोर्थ है फैमिली रिसोर्स एंड मैनेजमेंट, जहां पर प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है। एंड फोर्थ है क्लॉथिंग टेक्सटाइल एंड अप्रैल डिजाइनिंग, जहां पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है। एंड सिक्स्थ कॉलेज है कॉलेज ऑफ बेसिक साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, जहां पर माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसीज है। एंड BS&I स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट में अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है। बॉटनी एंड प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए फिजियोलॉजी में 1 वैकेंसी है। ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स डिपार्टमेंट में एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए प्रोफेसर की पोस्ट पर 1 वैकेंसी है एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर एससी कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी आई हुई है। एंड सेवेंथ कॉलेज है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, जहां पर सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। प्रोसेसिंग एंड फूड इंजीनियरिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट के लिए 1, एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के लिए 1 एंड एससी कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 2 वैकेंसी है। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए 1, यानी टोटल 2 वैकेंसी है। फार्म मशीनरी एंड पावर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर की पोस्ट पर ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 1 एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 1 वैकेंसी है, यानी टोटल 18 पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है। प्रोफेसर की पोस्ट पर 25 वैकेंसी एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट पर एंड 29 वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, जिसमें से असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 2 एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 1 एंड प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 1 रिजर्व है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, स्कोर कार्ड ETC यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर 21 फरवरी 2022 से पहले अपलोड कर दिया जाएगा। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, स्कोर कार्ड एक्सेट्रा से रिलेटेड इंफॉर्मेशन 21 फरवरी 2022 से पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए
अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट को 1000 रुपीज, SC ST पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए 500 रुपीज पे करने होंगे। एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी कैंडिडेट को 1000 रुपीज, ST SC एंड पीडब्ल्यूडी एंड वुमेन कैटेगरी के कैंडिडेट को बिल्कुल भी फी को पे नहीं करना है। जो भी कैंडिडेट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वह नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू नोटिफिकेशन में मेंशन की हुई बैंक डिटेल पर पे कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ उन्हें अपने ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट की कॉपी को एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करना कंपलसरी है। एंड जो भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं तो जब वह अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे वहां पर उन्हें पेमेंट गेटवे अवेलेबल होगा जहां पर जाकर वह अपनी एप्लीकेशन फी को पे कर सकते हैं। कैंडिडेट को स्पेसिफाइड एप्लीकेशन फी के साथ साथ बैंक चार्जेस भी देने होंगे। एंड अगर कैंडिडेट ने एक बार अपनी फी को पे कर दिया गया है तो उसे किसी भी सर्कमस्टेंसेस में रिफंड नहीं किया जाएगा। अगर कैंडिडेट ने एप्लीकेशन फी को मनी ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट, चेक, IPO एक्सेट्रा के द्वारा सबमिट किया है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एंड जो भी कैंडिडेट प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल एप्लीकेशन फॉर्म को ऑल रिस्पेक्ट में कंप्लीट करना है। इसके साथ साथ उन्हें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की स्पाइरल बाउंड कॉपी या फिर हार्ड कॉपी को कंटिन्यूअसली पेज नंबर्ड करके अलोंग विथ ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ हिज टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को एक सील्ड एनवेलप में सुपरस्क्रिप्ट करके एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ एंड उनको 21 मार्च 2022 को अप टू 5 PM नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस पर सबमिट करना है। नोटिफिकेशन में बताया गया है कि कैंडिडेट को डली फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट की सिंगल PDF बनाकर यानी सॉफ्ट कॉपी में नोटिफिकेशन में बताई गई ईमेल पर 21 मार्च 2022 अप टू 5 PM से पहले तक सेंड कर। असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए 21 फरवरी 2022 के बाद आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर लिंक अवेलेबल करा दी जाएगी जहां पर जाकर आपको आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 21 मार्च 2022 से पहले भरना है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर कोई कैंडिडेट सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे अपने एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी पोस्ट या कोरियर के द्वारा सेंड करने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंग ही होगी। ST SC OBC एंड PWD कैटेगरी के कैंडिडेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म के अकॉर्डिंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट का नेसेसरी सर्टिफिकेट को अटैच करना कंपलसरी है। PWD कैटेगरी के कैंडिडेट का रिजर्वेशन का बेनिफिशियरी उन्हीं को मिलेगी जिनमें रिवलेंट डिसेबिलिटी लेस देन 40% से कम नहीं है। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है कि अगर आप अपने एक बार फॉर्म को फाइनल सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद में आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे, इसलिए आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म को केयरफुली फिल करना है। आपके सिलेक्शन की प्रोसेस में भी क्वालिफाइंग टेस्ट, रिटन टेस्ट, प्रेजेंटेशन, इंटरव्यू और कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। List of shortlisted candidate for interview, written examination, qualifying test and detail of interview, written examination, qualifying test आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। कैंडिडेट जिसकी एज लेस देन 18 ईयर है वो यूनिवर्सिटी की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर कोई भी कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पोस्ट के लिए सेपरेट एप्लीकेशन फी अलोंग विद एप्लीकेशन फी को फिल करना होगा। ऐसे और न्यू जॉब नोटिफिकेशन के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चैनल एग्री डॉक्टर एंड एक्सपर्ट एग्रोनॉमी पर फॉलो कर सकते हैं। आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री डॉक्टर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने सजेशन व क्वारीज के लिए कमेंट करें और नेक्स्ट जॉब नोटिफिकेशन का वेट करें। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।